एक बहुत सुंदर गांव था। उसी गांव में खेत खलियान और एक छोटी नदी बहती थी। उस गांव में एक रवि नाम का लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था, लेकिन वह गरीब था, ईमानदार बहुत था। एक दिन उसकी बूढ़ी माँ बोली, बेटा जंगल जा कर के कुछ लकड़ियाँ काट लाओ, खाने के लिए कुछ नहीं है घर में। बेटा जंगल जाकर कुछ लकड़ियाँ काट लो। रवि जंगल की तरफ चलने लगता है। हमारे दिन भगवान कब सुधरेंगे, हम कब पेट भर के खाना खाएंगे। रवि रास्ते में अपने नसीब को खोजते खोजते आगे बढ़ता है। उसे एक सूखा पेड़ नज़र आता है और वह लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। सूखे पेड़ पर रवि बैठा था और लकड़ियाँ काट रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक छोटी सी नदी बह रही थी। अचानक क्या होता है, रवि लकड़ी काटते काटते रवि के हाथ से कुल्हाड़ी छूट करके पानी में गिर जाती है और रवि घबरा जाता है। पानी में गिर गई, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी थी और वह भी पानी में गिर गई, अब मैं क्या करूं? परमात्मा, मेरे पास तो एक ही लोहे की कुल्हाड़ी थी, वो भी पानी में गिर गई, अब मैं कैसे लकड़ी काट लूंगा? परमात्मा, मेरे पास तो एक ही लोहे की कुल्हाड़ी थी, वो भी पानी में गिर गई, अब मैं कैसे लकड़ी काट लूंगा? रवि की कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है तो रवि जोर जोर से रोने लगता है और उसे ख्याल आता है कि अब मैं लकड़ियाँ कैसे काटूंगा। रवि की रोने की आवाज़ सुन करके जल के देवता नदी से बाहर आते हैं। एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट होते हैं और रवि से कहते हैं, क्या बेटा ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? बेटा क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। थोड़ी देर बाद नदी में से जल के देवता फिर से प्रकट होते हैं और एक सुंदर चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी लेकर के रवि से कहते हैं, क्या बेटा ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? क्या बेटा यह है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं है यह मेरी कुल्हाड़ी। तीसरी बार जल के देवता प्रकट होते हैं और एक लोहे की कुल्हाड़ी उसे दिखाते हैं और कहते हैं, क्या बेटा ये तो नहीं है आपकी कुल्हाड़ी? रवि खुश हो जाता है और कहता है, हाँ यही है मेरी कुल्हाड़ी, यही तो है मेरी कुल्हाड़ी। बेटा यह है क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी? हाँ यही है मेरी कुल्हाड़ी। जल के देवता खुश होकर के रवि की ईमानदारी से प्रसन्न होकर के उसे 3 कुल्हाड़ी गिफ्ट कर देते हैं, एक सोने चांदी की और लोहे की। रवि बहुत सारा बेटा धन तुम्हारी देखकर ईमानदारी खुश से हो मैं जाता बहुत है प्रसन्न हूँ। तुम यह और सुखी जीवन जल बताओ, देवता तुम्हें का आज के लाख बाद इस लाख लकड़ी शुक्र काटने की करता जरूरत हुआ नहीं और पड़ेगी। घर की तरफ धन्यवाद अपने देवता धन को जी। लेकर के दौड़ता हुआ आता है। रवि अपनी दादी के पूछने पर बताता है, माँ लकड़ी काटते समय मेरी कुल्हाड़ी जल में गिर गई थी। नदी के किनारे पेड़ था, मैं उस पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ गया था। नीचे नदी बह रही थी छोटी सी, उसमें मेरी कुल्हाड़ी गिर गई और जब कुल्हाड़ी गिर गई तो मैं रोने लग गया और कहने लगा, परमात्मा मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी, अब मैं लकड़ियाँ कैसे काटूँगा। उसके बाद भगवान ने मेरी सुनी और जल के देवता प्रकट हुए
और मुझे उन्होंने पहले चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। मैंने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। मैंने फिर भी मना कर दिया। फिर उन्होंने मेरी लोहे की कुल्हाड़ी मुझे वापस करी। मैंने कहा, हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। जब जल के देवता ने मेरी ईमानदारी देखी तो मुझे वह तीनों कुल्हाड़ी और ये सोना चांदी देके वो गायब हो गए दादी जी। बेटा यह धन कहाँ से लाया है? नल के देवता ने दिया है मुझे। माँ, मेरी ईमानदारी का फल भगवान ने मुझे दिया है। भगवान ने? कैसे बेटा? मुझे सब कुछ दे करके और वह जल के देवता नदी में गायब हो गए। अच्छा। दूसरे दिन रवि का दोस्त मोहन उससे मिलने आया और उससे पूछने लगा कि तू कल लकड़ी काटने कहाँ गया था, मुझे भी बता। रवि सारी बातें सच सच बता देता है और वह अगले दिन मोहन उसी पेड़ पर नदी के किनारे लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। रवि कल लकड़ी काटने कहाँ गया था? वो एक जादुई जगह है। सोने चांदी की कुल्हाड़ी दे दे, मुझे बता दे, मैं भी चला जाऊंगा। रवि का दोस्त मोहन जानबूझ करके अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक देता है और उसे इंतज़ार करते करते कि मुझे भी कोई वापस करने कुल्हाड़ी आएगा। सुबह से शाम हो जाती है। फिर अपना सा मुँह ले करके रो करके और घर के लिए लौट जाता है और कहता है, मेरे पास लोहे की कुल्हाड़ी थी, वो भी मैं गवा चला और मुझे कुछ नहीं मिला। भाई लालच बहुत बुरी बला होती है, हमें लालच नहीं वीडियो करनी आपको चाहिए। पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। नमस्कार जी।